हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आसिफ रज़ा और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CUET यूजी में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है। मतलब वी ऑल नो कि करंट अफेयर्स, आपने अगर CUET यूजी का सिलेबस नहीं देखा, कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बात किया कि CUET यूजी का जो सिलेबस है उसका मैंने एनालिसिस किया है। CUET यूजी को अप्रोच कैसे करना है इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बात किया हुआ है। तो आप लोग उसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको क्या करना है कि आप पहले उस वीडियो को देख लेना, देन जैसे ही प्रिपरेशन का मोड में आएंगे, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, मीन्स अदर सेक्शन आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो स्टूडेंट में जो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, ये करंट अफेयर्स का सेक्शन या फिर इससे बहुत इरिटेशन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से। मैंने जब क्लासेस में बात करी तो उनका रिस्पांस ये था कि जब भी करंट अफेयर्स की बात आती है ना, तो हम लोग बहुत ये होने लगता है, मतलब हमारा जो मेंटालिटी होता है ना, समटाइम ये क्यों दे दिया सिलेबस में, क्यों पोर्शन दे दिया, करंट अफेयर्स से क्या करना चाह। लेकिन हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हर एक साल जनरल टेस्ट में CUET यूजी का जो जनरल टेस्ट का पेपर है उसमें हर एक साल करंट अफेयर्स का वेटेज ठीक ठाक रह रहा है और हर एक साल वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब इसमें डिफ़िकल्टी आए तो या फिर कुछ भी आए तो हमको ये सेक्शन नहीं छोड़ सकते और इसको कंप्लीट करके ही जाना होगा। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी और उसी डिफ़िकल्टी को फेस कर जो मैंने समझा, मुझे लगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड एक वीडियो बनानी चाहिए और करंट अफेयर्स को कैसे डीमिस्टिफाई कर सकते, कैसे सिंप्लीफाई करके और अच्छे ढंग से, मतलब अच्छे ढंग से इन द सेंस कि बहुत उसका प्रेशर भी ना आए और ठीक ढंग से मेरा करंट अफेयर्स तैयार भी हो जाए। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। This is about me. I have qualified certain examination in the past. आपको क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, इसमें जो मेंशन पॉइंट है एक पढ़ लेना है, देन उससे हमको ये हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि जो सामने वाला है दैट इज कैपेबल टू, या फिर वो गाइडेंस जो दे रहा है उसका जो वर्ड है उसने पास में किया हुआ है उसको फॉलो करके हम लोग भी क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने पॉज करके देख लिया होगा। अगर मैं NTA की बात करूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जो कि एग्जामिनेशन लेता है CUET यूजी एंड PG का, तो CUET यूजी में एक पेपर है जनरल टेस्ट, उसका एक सेक्शन है करंट अफेयर्स। तो हर एक साल NTA क्या कर रहा है, करंट अफेयर्स तो ले रहा है लेकिन वो दो सेक्शन से ले रहा है, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में जो भी करंट घटनाएं घट रही है उसको हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स के कैटेगरी में रख रहे हैं, और जो भी हमारे इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल लेवल पे आउटसाइड इंडिया चीज़ें हो रही है उसको इंटरनेशनल कैटेगरी में रखेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एग्जांपल ये है कि WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, या फिर यूनाइटेड नेशन का कुछ उससे संबंधित घटनाएं हो रही हैं, फिर G20 का सम्मेलन हो रहा है, या फिर पूरे ग्लोबल लेवल पे कुछ नया नासा ने कुछ लॉन्च किया, रशिया का कुछ स्पेस एजेंसी है। तो दिस ऑल थिंग इज कवर्ड अंडर द इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में NTA आपको ये बोलेगा कि ये नेशनल करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है? ऐसा नहीं है, वहाँ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल में इसलिए बांटा कि चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी हमको मिले। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो थीम रिपीट कर रहा है, मतलब बार बार जो नेशनल टेस्टिंग है, हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछता है, समिट से बहुत क्वेश्चन पूछता है। समिट का मतलब क्या हुआ कि कोई सम्मेलन हो रहा है, दैट इज एक मिनट, यू विल सी कि स्पोर्ट्स से मतलब कोई क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ओलंपिक्स हो गए, यहाँ से क्वेश्चन खूब उठाता है। समिट हो गया, समिट मतलब अलग अलग, क्वाड का समिट हो गया, क्वाड के कौन से मेंबर हैं, या फिर G20 समिट हो गया। उसके बाद अपॉइंटमेंट, नेशनल लेवल पे कोई यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना, सेक्रेटरी ऑफ द ईस्ट डिपार्टमेंट बन गए, तो इनफैक्ट फॉरेन मिनिस्टर ने अपॉइंटमेंट कौन सा, तो जो भी देश लेवल पे नए नए अपॉइंटमेंट होते हैं वहाँ से NTA खूब क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट देयर आर आल्सो थीम, लेकिन ये जो तीन एरिया दैट इज मोस्टली बीन आस्क्ड बाय NTA CUET यूजी एग्जामिनेशन में। अदर एरिया भी है जिनको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे क्लासेस में। अब आता है कि हमने थोड़ा सा करंट अफेयर्स का आइडिया लगने लगा, इसको कवर कैसे करें। कवर करने के लिए हम लोग दो चीज़ हमेशा देखते हैं, स्टूडेंट के बीच में दो बातें ये बहुत फैली हुई हैं कि हम लोग या तो डेली लेवल पे करंट अफेयर्स तैयार करें या फिर वीकली लेवल पे। दोनों में क्या डिफरेंस है।
अगर आप डेली करंट अफेयर्स तैयार करने जाओगे तो डेली आपको अलग अलग चैनल पे बहुत चीज़ें मिल जाएंगी कि डेली सुबह में 5 बजे 7 बजे दे और डेली करंट अफेयर्स को कवर कर रहा है। और उसमें ये कर रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा का वो क्लासेस होता है जिसमें आपको डेली कवर करवाते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि 1.5 घंटा का क्लासेस 7 दिन का करंट अफेयर्स मान लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा आपको 7 और 3 और लगभग 10 के आसपास हो जाएगा, 10 आवर्स प्लस हो जाएगा। मतलब पूरे एक सप्ताह में आपने 10 घंटा सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ा। तो ये है डेली बेसिस पे जो आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसका कल्मिनेशन। अगर मैं वीकली बात करूं तो वीकली करंट अफेयर्स भी आता है अराउंड 1.5 आवर का। तो पूरे एक सप्ताह में सिर्फ आपको एक दिन देना है जिसमें 1.5 घंटा में आपने पूरा वीकली एनालिसिस कर लिया अबाउट करंट अफेयर्स। और डेली का ड्रॉबैक्स ये है कि आपको डेली 1.5 घंटे देने होंगे और उसके बाद कल्मिनेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 दिन में आपने यहाँ 10 आवर्स दे दिए। दोनों का अपना फायदा है, दोनों का अपना दोनों का अपना ड्रॉबैक्स है। मैं मानता हूँ मैं बेस्ट एडू हब के चैनल पर डेली मतलब जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज मैं लेकर आता हूँ। उसमें ये रहता है कि बेस्ट एडू हब के यूट्यूब चैनल पे आई विल प्रोवाइड यू द करंट अफेयर्स ऑफ 15 डेज। मतलब मैं मंथ में 2 क्लासेस कंडक्ट करता हूँ CUET करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिसमें 15 डेज का करंट अफेयर्स होता है और ये ड्यूरेशन लगभग होता है 2 आवर्स का। ऑन एन एवरेज 2 आवर्स प्लस माइनस 10 हो सकता है, 1 घंटा 50 मिनट भी हो जाए, 2 घंटा 10 मिनट भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरे मंथ का सिर्फ 2 वीडियोस क्लासेस करना है यूट्यूब पर बेस्ट एडू हब पर के चैनल पे, और वो भी मात्र 2 घंटे के आसपास का होगा। इसमें आपका 15 डेज का एंटायर करंट अफेयर्स होगा। उसमें क्या कवर होगा, नेशनल इंटरनेशनल, मतलब NTA का उसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता। दिस इज द करंट अफेयर्स सीरीज। ठीक है, हमारा CUET UG का जो टाइमिंग बचा हुआ दैट इज लगभग 4 महीने प्लस अराउंड बचा हुआ है। 4 महीने में आपको सिर्फ 8 वीडियोस करने होंगे, इसके अलावा NTA कहीं से नहीं पूछेगा। दिस इज तो करंट, हालांकि करंट अफेयर्स का बाउंड्री तय करना इज नॉट, लेकिन जहां से NTA ट्रेंड से उठा रहा है अगर उसको हम लोग कवर करें तो हम लोग करंट अफेयर्स में भी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो हमारे अंदर वो किलस होता है ना कि करंट अफेयर्स क्यों दे दिया, इनफैक्ट करंट अफेयर्स हाई स्कोरिंग होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता करंट अफेयर करना कैसे। वो बिना इसको चीज़ों को छुए हुए है वो लोग क्या करते हैं, अंदर अंदर डरते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मेन मकसद है कि करंट अफेयर्स को डीमिस्टिफाई करना। करंट अफेयर्स से डरना नहीं है, करंट अफेयर्स स्कोरिंग होता है, करंट अफेयर्स को करने का क्या तरीका है, कि कहाँ से सोर्स आपको कहाँ से फॉलो करना है, और उसके बाद उसका नोट्स आपको हर एक वीडियोस का 1 पेज के फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब 15 दिन का जो 15 डेज का जो आपका करंट अफेयर्स का सीरीज होगा 2 घंटे का, आपको इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में उसका 1 पेजर नोट्स भी मिल जाएगा। मतलब आपको पूरे करंट अफेयर्स जो मैंने क्लास में पढ़ाया उसका 1 पेज के फॉर्मेट में पूरे करंट अफेयर्स को बार बार एक ही पेज को उसको रिवाइज करना है। तो दिस इज द तरीका कि आप लोग करंट अफेयर्स कर कैसे सकते हैं। पहली बात, करंट अफेयर्स से बिल्कुल नहीं डरना है, करंट अफेयर्स से डरना नहीं है। करंट अफेयर्स ये मार्क्स देता है, करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इग्नोर किया तो आप जो बच्चे करंट अफेयर्स करके जा रहे हैं उनसे काफ़ी पीछे हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स भी स्कोरिंग होता है और करंट अफेयर्स भी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होता है। मतलब इन 1 पेज इसका रिवीजन आपको 1 पेज के माध्यम से आपने कर लिया। अब क्या होता है कि करंट अफेयर्स का सेक्शनल टेस्ट लगाना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट एडू हब का व्हाट्सएप चैनल है, वेबसाइट है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स का डेली वीकली बेसिस पे आपको वहाँ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस एंटायर थिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस्ट एडू हब का जो व्हाट्सएप चैनल एंड जो ग्रुप है, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। 15 दिन का आपको वीडियोज भी मिल जाएगा, उसके बाद 1 पेज और नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो दिस इज 1 स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। बिल्कुल नहीं डरना है, चीज़ें बहुत सिंपल है। बेस्ट एडू हब, अगर जहाँ तक मैं बात करूँ CUET UG की तैयारी के बारे में, तो बेस्ट एडू हब आपके लिए बैच लेकर आ चुका है CUET UG, जो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों पेपर का मिला के 2999 मतलब 3000 से भी कम में आपका दोनों पेपर तैयार हो रहा है। इसका फीचर्स क्या है कि आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, और जो क्लासेस के फैकल्टी हैं वो हमारे DU के एलुमनाई हैं, DU के गोल्ड मेडलिस्ट हैं कुछ लोग, ग्रुप ऑफ DU के एसोसिएटेड फैकल्टी हैं। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट मिल जाएगा,
उसके बाद क्लासेस खत्म होने के बाद सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट मिलेंगे, जिसका यहाँ पे जिसको हम लोग मानते हैं कि वो एग्जाम सिमुलेटर है। फिर आपको पीवाईक्यू बुकलेट मिलेगा, पीवाईक्यू का एनालिसिस मिलेगा, पीवाईक्यू का रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, पीवाईक्यू से ही कैसे एनटीए अगले साल क्वेश्चन उठाता है, सब कुछ इसी बैच में इंक्लूडेड है। हर एक चैप्टर का, हर एक लेक्चर का आपको 1 पेजर नोट्स मिलता है, मतलब उस क्लास को करने के बाद उसी 1 पेज को रिवाइज करना है जिसको आपने आपको जो बेस्ट एडू आपने प्रोवाइड कराया है लेक्चर का। फिर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलता है। गाइडेंस क्या होता है कि आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है कोई क्लासेस करने के दौरान या फिर तैयारी में जो आपकी डिफिकल्टी हो रही है, तो आपका 1-to-1 मेंटरशिप होता है। जिन्होंने पास्ट में एग्जाम क्रैक किया, जैसे आई पर्सनली हैड गॉट ऑल इंडिया रैंक 52 in 2023, तो मैं भी उस गाइडेंस में शामिल हूँ, जो मैं बताऊंगा कि आपको ये डिफिकल्टी आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर रिवीजन करने में डिफिकल्टी हो रही है, क्लास को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर सब कुछ पढ़ लिया फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम लोग जो नॉलेज गेन किया उसका कोई फायदा है? नॉलेज का फायदा तभी होता है जब आप उसको रिजल्ट में तब्दील करते हो। तो उस नॉलेज का यूज करके आप लोग मार्क्स कैसे लाएंगे, दिस ऑल थिंग इज माय डोमेन, और मैं उसको कवर करूंगा। और एग्जामिनेशन के बाद जो आपका काउंसलिंग या फॉर्म के जब फिलअप होता है, कितना मार्क्स आया, उस बेसिस पे आपको कौन से कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है, किस कोर्स के कॉम्बिनेशन से आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, दिस ऑल थिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस बैच। और ये आपको इस सब से मुक्त, मतलब सारी चिंताओं से मुक्ति आपको मिलेगी, और आपको ये बेस्ट एडू हब करके देगा, मतलब योर स्क्रैच स्टार्टिंग से लेकर आपका एडमिशन तक बेस्ट एडू हब इज ऑलवेज विथ यू। और मैं एज ए बिग ब्रदर आई हैव डन इन द पास्ट सर्टेन थिंग्स, तो मुझे अनुभव है, और एज ए बिग ब्रदर मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि ज्वाइन दिस बैच, और दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन। एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वन स्टॉप ज्वाइन। ठीक है, थैंक यू।